कल हमने सुना कि मिलारेपा गुरु मारपा के पास भेंट लेकर गया, परंतु गुरु मारपा ने उसके भेंट को अस्वीकार कर दिया और उसे सभा से भगा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि मिलारेपा अकेले नहीं आया था, महात्मा नागोप्पा के साथ आया था और नागोप्पा भी गुरु मारपा के ही शिष्य हैं। वे तो अपना पूरा आश्रम ही समेट लाए थे गुरु चरणों में भेंट देने के लिए। अब नागोप्पा अपनी सामग्रियों एवं पशुओं के साथ सभी चीज वस्तु गुरु मारपा के चरणों में निवेदन कर चुके, इस प्रार्थना के साथ कि हे मेरे परम सम्माननीय गुरुदेव, मेरे पास जो कुछ भी है सब आप ही का दिया हुआ है। हे स्वामी, मैंने तो अपना मन, वचन और शरीर तो पहले से आपके चरणों में समर्पित कर रखा है। फिर भी गुरुदेव, मेरे पास जो भी भौतिक वस्तुएं थीं सब आपको समर्पित करने लाया हूं। मुझे ज्ञात है कि गुरु को इन भौतिक वस्तुओं से कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। फिर भी स्वामी, मेरी आसक्ति की निवृत्ति के लिए और मेरे अंतःकरण की संतुष्टि और पुष्टि के लिए मैं अपना सब कुछ अर्पित करता हूं, आप स्वीकार कीजिए। अपने गुरुदेव के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं ये सब पदार्थ अपना कर्तव्य समझकर ले आया हूं, कृपया स्वीकार कीजिए। और स्वामी, आपने मुझे पिछली बार वचन दिया था कि मुझे कोई एक गुप्त विद्या भी सिखाएंगे, जिसको आपके गुरुदेव ने आपको दी है। स्वामी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वो विद्या का मुझे अधिकारी समझें, तो वो विद्या भी मुझे प्रदान कीजिए। गुरु मारपा ने कहा कि हाँ, मुझे अपना दिया हुआ वचन याद है। मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको एक गुप्त विद्या सिखा दूंगा, जो मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी। नागोप्पा, तुमको तो मैंने सभी विद्याएं दे ही दी हैं। एक आखिरी बची हुई है, वो भी दे दूंगा, और उस विद्या की सभी हस्तलिखित प्रतियां भी हैं, वह भी मैं तुमको दे दूंगा। जानते हो, ये गुप्त विद्या करोड़ों यज्ञ, दान, पुण्य, सत्कर्म के बाद मिलती है, और गुरु ही इस विद्या को अपने शिष्य को दे सकते हैं। ये गुरु परंपरा से मिलती है। और नागोप्पा, तुम तो जानते ही हो कि करोड़ों यज्ञ, दान, पुण्य, सत्कर्म एक तरफ, और बस गुरु प्रसन्न हो वो एक तरफ, गुरु राजी हो एक तरफ। तुम्हारे पर मैं राजी हूं, परंतु नागोप्पा, तुमने अभी मुझे कहा कि तुम सब लेकर आए हो मुझे समर्पित करने के लिए। क्या यह सत्य है? नागोप्पा हाथ जोड़े हुए गुरुदेव की ओर देख रहे हैं। अरे नागोप्पा, तुम सब नहीं लाए मेरे पास, इसलिए मैं तुमको ये आखिरी विद्या नहीं दे पाऊंगा। तुम अपने आश्रम में एक बूढ़ी बकरी को छोड़कर आए हो और यहां मुझसे असत्य भाषण करते हो
कि सब लाया हूं। क्या तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि गुरु के समक्ष कितना नाप तोल कर और सदैव सत्य भाषण करना चाहिए? तुम्हारा समर्पण उस बूढ़ी बकरी के कारण अधूरा है, इसलिए तुमको अपने गुरु की धरोहर मैं नहीं दे सकता। महात्मा नागोप्पा तो पहले से ही सरलता की मूर्ति हैं। उनको पता है कि गुरुदेव का स्वभाव दयालु है। वे तुरंत गुरु मारपा के चरणों को पकड़ लिए, एक बालक की तरह। गुरुदेव, गुरुदेव, आपके बालक से गलती हो गई। गुरुदेव, आपका बालक हूं। स्वामी, आपकी ही छत्र छाया में पला हूं। आपने अब तक मेरी अनेकों गलतियों को माफ किया है, अब इस गलती को भी माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई, मैं क्षमा मांगने योग्य नहीं हूं, परंतु आपकी उदारता पर मुझे पूरा भरोसा है। स्वामी, मैं वो बूढ़ी बकरी भी मंगा लेता हूं। गुरु मारपा ने इतना ही सुना कि मैं वो बूढ़ी बकरी भी मंगा लेता हूं। इतना सुनते ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि मंगवा लेता हूं का क्या अर्थ होता है नागोप्पा? तुम इतने बड़े अपने आप को समझने लग गए कि किसी और के द्वारा मंगवाओगे। क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? नागोप्पा तुरंत बोल उठे, नहीं नहीं स्वामी, मेरी जुबान फिसल गई, मैं खुद जाकर ले आता हूं, आप नाराज न होइए। स्वामी, मुख्य चीज वो विद्या नहीं है, मुख्य तो आपकी प्रसन्नता है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। महात्मा नागोप्पा गुरु मारपा के मुख्य शिष्य थे और उन्होंने अपने गुरु को बचाया था। उनका बड़ा ही यश था सभी शिष्यों के बीच। परंतु गुरु की कैसी लीला है कि हर एक शिष्य की कसौटी करके उसे और निखार देते हैं। कथा कहती है कि नागोप्पा एक क्षण की देरी किए बिना अकेले ही दौड़ पड़े उस बूढ़ी बकरी को लेने, ताकि उनके गुरुदेव उन पर राजी रहें, प्रसन्न रहें। कल हमने सुना कि महात्मा नागोप्पा अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए दौड़ पड़े उस बूढ़ी बकरी को लेने, जो उन्होंने अपने आश्रम में ही छोड़ दी थी। आश्रम पहुंचकर नागोप्पा ने उस बकरी को अपने कंधों पर बिठाया और बिना विश्राम किए, बिना कहीं पर जलपान किए, वे तुरंत लौट पड़े। कहते हैं कि जो यात्रा कई दिनों की थी, उसे महात्मा ने एक दिन में ही पूरी कर दी और पहुंच गए गुरु मारपा के चरणों में। हांफते हुए नागोप्पा बोल रहे हैं कि गुरुदेव, मैं ले आया इसे भी। इतना कहकर फिर से नागोप्पा हांफने लगे। गुरु मारपा अपने शिष्य नागोप्पा की तत्परता पर बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि मारपा की आंखें गर्व के अश्रुओं से छलक पड़ी कि कैसा तत्पर शिष्य है। नागोप्पा का कंधा पकड़कर गुरु मारपा बोल पड़े कि तुम्हारे जैसे शिष्य ही गुरु परंपराओं का निर्वाह करते हैं, तभी तो ये आध्यात्मिक धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, गुरु से शिष्य द्वारा।
नागोपा, तुम्हारी गुरु में निष्ठा गजब की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। और सुनो, मुझे बकरी की आवश्यकता नहीं थी, अपितु मैं तो तुम्हारी महत्व बुद्धि को जांच रहा था कि तुमको कितनी महत्व बुद्धि है इस मोक्ष मार्ग की विद्या के लिए। और नागोपा, तुम्हारे इस सदाचरण से मेरे दूर दूर से आए हुए शिष्यों को भी तो सहज ही कुछ सीखने को मिल गया कि साधक को कितना तत्पर होना चाहिए गुरु को रिझाने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। नागोपा, मैं तुम्हें वह आखिरी गुप्त विद्या सिखाने का पक्का वचन देता हूं कि शुभ मुहूर्त में आने पर मैं तुम्हें ये विद्या सिखा दूंगा। गुरु मारपा के यहाँ कई दिनों तक उत्सव चलता ही रहा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा माहौल बनता है जब समस्त शिष्यगण एकत्रित होते हैं। परंतु जहां मिलारेपा जैसा महान जादूगर विद्यमान हो और लोगों की भीड़ हो, उन लोगों की भीड़ में मिलारेपा की चर्चा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मिलारेपा के जादू के किस्से छुपे हुए थे। लोगों में अब बातें होने लगी कि अरे वे वही मिलारेपा है, अरे ये वही मिलारेपा है जिसने वर्षों तक गुरुदेव की सेवा का ढोंग किया था। कोई कहता है कि मैंने तो सुना है कि ये सेवा छोड़कर भाग गया था। तो कोई शिष्य कहता है, अरे भागा क्या था, भगा दिया गया इसकी लापरवाही देखकर। तो कोई कह रहा है कि भागकर हमारे गुरु भाई नागोपा के यहीं तो गया था बेचारा। अब सभी के पास चर्चा के लिए सिर्फ मिलारेपा ही रह गया। ये बात उड़ते उड़ते गुरु मारपा तक पहुंची कि मिलारेपा भागकर नागोपा के यहाँ रुका था इतने वर्षों तक, और वहीं उसने नागोपा का शिष्यत्व स्वीकार कर साधना भी शुरू कर दिया था, और इसीलिए ये दोनों साथ में आए हैं। गुरु मारपा ने 2-3 अन्य शिष्यों को बुलाकर उनसे भी पूछा कि क्या यह बात सत्य है जो मैंने सुनी है। जब इस बात की पूर्णतः पुष्टि हो गई तो गुरु मारपा ने कल सुबह के लिए एक सभा की घोषणा कर दी कि सभी शिष्य कल सुबह सूर्य निकलते ही मेरे सामने उपस्थित होंगे। प्रातः काल का लालिमा युक्त सूर्य उदय होते ही सभी साधक सभा में आकर विराज गए। गुरुदेव भी अपनी मस्त अनोखी चाल में चलकर आए और ऊंचे सिंहासन पर विराजित हो गए। शिष्यों का गुरुदेव के दर्शन करके ऐसा भाव बन रहा है सुबह सुबह कि इन आँखों को जब जब आपका दीदार हो जाता है, इन आँखों को जब जब गुरुदेव आपका दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो लेकिन हमारे लिए त्योहार हो जाता है। खैर, ये सभा में बैठे शिष्यों का भाव है, परंतु आज गुरु मारपा के हाथों में बबूल की कांटेदार छड़ी है
वे सिंहासन पर बैठकर छड़ी को घुमाए जा रहे हैं और सभा में बैठे सभी शिष्यों की ओर अपनी नजरों को भी घुमाए जा रहे हैं, मानो गुरुदेव की नजरें आज किसी को खोज रही हों। अंतोगत्वा वो निगाहें, नूरानी निगाहें ठहर ही गई, परंतु किस पर? नागोप्पा पर। नागोप्पा, खड़े हो जाओ। बुलंद स्वर में सभी ने आवाज सुनी। आज गुरुदेव का अंदाज, उनका मुखमंडल का हाव भाव शिष्यों को भयभीत करने वाला है। अभी 2 दिन पहले ही तो गुरु मारपा नागोप्पा की भरी सभा में बड़ाई कर रहे थे कि तुम्हारी गुरु निष्ठा गजब की है, और आज ऐसा दृश्य, सब चकित हैं।